तो मैं रवीश कुमार की एक बड़ी अच्छी किताब है, इश्क में हाँ शहर होना। हाँ और वो किताब मैं पढ़ रहा था तो मुझे दिल्ली की खास, वो उनका पूरा एक लव जर्नी है दिल्ली के लिए, और दिल्ली वालों का जो लवर्स के लिए क्या एंगल रहता है उस हाँ किताब में बहुत अच्छा है। क्योंकि दिल्ली में तो तुम्हें रिक्शा वाला भी तुम्हें कमेंट करके चला जाएगा, बट बताया कि हाँ कैसे तुम्हारे उस पूरी मोहब्बत में कैसे पूरी दुनिया इन्वॉल्व रहती है, तुम्हारा मोहल्ला, हाँ हाँ आसपास के लोग। और तुम्हारा किरा अगर तुम किसी के किराएदार हो और तुम्हारे यहाँ कोई आ रहा है, खास कर दिल्ली में, हाँ तो उन्होंने काफी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया है। और उससे और आई थिंक उसमें प्रवासियों का एक भी बहुत अच्छी झलक है कि हाँ वो कहते हैं ना, किताब आप पढ़ रहे होते हो तो किताब की खास बात ये होती है कि किताब में सब अपने अपने हिस्से का उठा लेते हैं, हाँ जो कि फिल्मों में मुश्किल है। तो हाँ, मुझे मतलब फिल्मों में तो बस एक सब्जेक्ट होता है, मतलब बहुत मुश्किल से एक सब्जेक्ट होता है, उसी को बस किसी तरीके से उसका लेंथ को स्ट्रेच कर दिया जाता है गाना वाना डाल के। हम्म। आधा काम तो कैरेक्टर आर्टिस्ट ही कर देते हैं। और हाँ, लेयर वाले लेखक को तो लाते नहीं वो लोग तो। नहीं मुझे लगता है फिल्म थोड़ा सा ज्यादा डायरेक्ट मीडियम हो जाता है, मतलब उसमें आप वही लगभग लगभग समझते हो जो डायरेक्टर पूरी मेहनत से तुम्हें समझाना चाहता है। बट आई थिंक हाँ किताबों के साथ अमूमन वो नहीं होता है, क्योंकि किताबों के साथ हो सकता है मैं अपने हिस्से का समझ के जाऊं, तुम अपने हिस्से का समझ के जाओ। हाँ तो ये एक फायदा होता है किताबों के साथ। और इश्क में शहर होना से मुझे उस प्रवासी वाली अ, एक बात पर काफी कुछ आइडियाज आने लगे। और जब, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है, जब हाँ जब ट्रेनें एमपी से दिल्ली और यूपी से दिल्ली और उड़ीसा से दिल्ली और खासकर बिहार से दिल्ली चली, हाँ तो बहुत लोग पलायन कर गए दिल्ली में। हाँ, ये बात तो है, सब हाँ, लोग काम करने के लिए, पढ़ने के लिए सबको दिल्ली ही हाँ, सूझता है। हाँ सोचता है। और बहुत यूपी से भी बहुत लोग जाने लगे, खासकर मतलब बहुत सारे लोगों को इस बात की टीज भी होती है जब मैं किसी डायरेक्टर्स को देखता हूँ, स्पेशली तिग्मांशु धुलिया जैसे डायरेक्टर्स को, जो इलाहाबाद को काफी बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करते हैं। नो डाउट वो है भी हाँ शहर अच्छा, लेकिन अ, उससे मुझे एक चीज समझ में आई कि कितना आसान या कितना मुश्किल होता है अपना शहर छोड़ना, और फिर कितना आसान या मुश्किल होता है उस शहर में वापस लौटना। हाँ तो मैं सोच रहा था आज हम वो लोग उसके बारे में बात करेंगे। हाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब हम स्पेशली, मैं यूपी बिहार एमपी उड़ीसा जो छोटे स्टेट्स हैं इनके बारे में बात करूं तो, अम, या फिर महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे को छोड़ के जो आसपास से लोग मुंबई और पुणे में वहाँ के लोग जाते हैं, कोई हाँ ना, तो जो शहर छूटता है उसकी तैयारी हम एज अ सोसाइटी एज अ फैमिली कैसे करते हैं। और जब हम वो शहर छोड़ देते हैं, वो कस्बा छोड़ देते हैं, वो गांव छोड़ देते हैं, तो हाँ वापस लौटना आ, हमारे लिए मतलब कितना मुश्किल हो जाता है, खासकर खासकर उनके लिए जो एक तरीके से प्रवास करते हैं अपनी आय के लिए, राइट। हाँ। हम्म। तो बहुत मुश्किल तो होता है भैया, मतलब अपने शहर को छोड़ना। हम्म, मतलब बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ता है। पहले तो यहाँ से जाने के लिए वहाँ पे कैसे रहेंगे, कौन साथ देगा, कौन अपना जान पहचान का है। हम्म, पहले उन लोगों को सोच के हिम्मत आती है, लेकिन वहाँ हम्म, काम तो कोई देता है नहीं। हम्म, खुद से ही अपना कुछ ढूंढना पड़ता है। हम्म, लेकिन जो लोग पहले से वहाँ हैं आपके उस शहर के उस बड़े से महानगर में, तो उससे थोड़ा सा हौसला तो बढ़ता है। मतलब मुझे याद आता है कि जब पहली बार आप अपना आंगन अपना शहर छोड़ के
हाँ दिल्ली और मुंबई जैसे शहर में जाते हो, बैंगलोर जैसे शहर में आते हो, तो मतलब वो स्टार्टिंग का एक महीना ऐसा, मतलब मुझे तो ऐसा आइडिया आते थे कि यार क्या वापस लौट के जाके कुछ छोटा मोटा दुकान खोल लूंगा, या हाँ 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 हाँ, कुछ ये तो ये अपना पैकेज जो लेके क्या होगा। परवरिश होता है ना यूपी बिहार का, वो हाँ लगता है हाँ कि अरे किसी ने अगर मुझे उस लेवल का ईगो हर्ट कर दिया ना, तो हाँ। मैं बांध के निकल जाऊंगा यहाँ से, फिर दोबारा हम्म। लौट के नहीं आऊंगा। हाँ, राइट। ये कोविड के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत सारे हाँ लोग अपने शहर लौटे, हाँ और कोविड ने एक रीजन भी दे दिया लौटने का। हाँ, ये तो है। मैं कभी कभी मुझे ऐसे जलन होती है अपने उन दोस्तों से जो जिन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा, जो अभी अच्छे अपने बिजनेस कर रहे हैं और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, अपने आप को उन्होंने एडजस्ट कर लिया है हाँ वहाँ के हाँ इन्वायरमेंट में, कमाई में। हाँ। और दे आर फार हैप्पी देन अस, मतलब बहुत खुश है हमारे कंपेयर में। हो सकता है कम ज्यादा पैसे की कमाई हो सकती है, बट वो हाँ जो वो अपने दोस्त के साथ चाय पीने जा रहे हैं और वीकेंड्स में बैठ रहे हैं, या उनके पास वीकेंड का भी एक बहाना नहीं है, कभी भी किसी रात को बोले बोला आ जाओ, या कहीं घूमने निकल गए। मैं देखता हूँ अक्सर लोग ट्रिप्स में जाया करते हैं, जो लोग हाँ अपने अपने शहरों में हैं। बट हमारे लिए तो वो शहर छोड़ते ही वो पूरा का पूरा जो बचपन के दोस्त थे और वो सब छूट जाते हैं वो लोग। जब मैं बोला हमारे लिए, मतलब ऐसे लोग जो पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए अपना शहर छोड़ते हैं। हाँ और थैंकफुली कोविड वो अच्छा नहीं था, बट कोविड के बाद एटलीस्ट जो लोग दुनिया छोड़ के गए वो भी अच्छा नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी मूल जगह पर वापस लौटे। हाँ, मतलब जब ये भी कंपनी ने भी जब वर्क फ्रॉम होम कर दिया ना, हम्म तो उस वजह से भी लोगों को एक बहाना मिल गया यहाँ पे। मतलब अब वो लोग मैनेज करके किसी तरीके से रुक जा रहे हैं। तो मुझे किसी दोस्त ने बोला था कि जो लोग अब वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम लेके यहाँ पे आ जाते हैं अपने घर। हम्म सबको लगता है घर से काम करना थोड़ा सा और मज़ेदार हो जाता है, मतलब हम्म अपने लोगों के साथ रह के। और हम्म तो वो बोल रहे थे कि अब जो है वहाँ पे, जो वहाँ के लोग हैं जो किराए मतलब किराएदारों पे ही डिपेंड थे, वो लोग हम्म सरकार पे प्रेशर बना रहे गवर्नमेंट पे कि उन लोग, मतलब ऐसे तो हम लोग का आगे चल नहीं पाएगा, मतलब किराएदार है ही नहीं तो। और दुकानदार जो भी सब कुछ तो जो भी महानगर है, उन हम्म। लोगों का तो चलता ही है, मतलब बाहरी लोगों से, जो बाहरी वहाँ के लोग। हाँ। एक्चुअल के नहीं है। हम्म। तो उन्होंने बोला कि वो बेंगलोर से आया था यहाँ पे घर पे, तो बोला हम्म कि वहाँ पे अब सरकार प्रेशर बना रही है कंपनी पे कि जो है सबको वापस बुलाया जाए, यहीं से काम दिया जाए। तो हम्म इससे तो कंपनी को भी कोई टेंशन नहीं था वर्क फ्रॉम होम देने से, क्योंकि उनका खर्च बचता था। उनको तो बस हम्म। काम प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। बराबर। तो ये भी एक रीजन है जो कोविड के बाद थोड़ा अच्छा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जो लोग हम लोग पे डिपेंड थे, उन हम्म लोगों को थोड़ी परेशानी होने लगी थी। हम्म। हाँ, लेकिन जो जो मैंने नोटिस किया, और मैं ट्रैवल करता रहता हूँ थ्रू आउट द ईयर, मुझे हाँ एक चीज नोटिस हुई कि जब आप लौटते हो तो अभी भी आपके लिए वो इतनी एक्सेप्टेंस होती नहीं है सोसाइटी में। मतलब मुझे और ये कोविड के बाद थोड़ा कम हुआ, लेकिन हाँ कोविड से पहले तक जब लड़के घरों में लौटते थे, इनफैक्ट नौकरी वाले लड़के, और वो कई बार वो 15 दिन या महीने भर की छुट्टी अगर लेके आ जाए, हाँ तो कई बार पड़ोसी आके पूछ देते थे क्या बेटा सब ठीक है, मतलब नौकरी वोकरी है ना, गए हाँ नहीं काफी दिन से। अ, तो उनकी जो छुट्टी होती थी वो अगर लंबी भी हो जाए तो वो भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होती थी, कि हाँ मतलब हाँ, कई बार माँ बाप बोल देते थे कि यार हाँ ठीक है, अब बहुत लंबी छुट्टी लेके आ गए, क्या वो सब ठीक है ना। तो ये शायद वो जिस तरीके के मोहल्लों में हम पले बड़े, जिस तरीके के सोसाइटी में हम रहे, मैं इस बारे को, मतलब इस बारे में इसलिए भी ये बता पा रहा हूँ क्योंकि जब मैं काफी वक्त कानपुर रहा, इस तरीके के इलाकों में रहा जहाँ पर आप कुछ भी करके आपको आईआईटी जाना है, और आईआईटी निकालना है, या तो आईआईटी की कोचिंग करनी है, तो मेडिकल करना है, ये दो तीन चीजें ही रहती हैं। हाँ तो जो कानपुर में रहते थे वो बच्चों को भेज देते थे कोटा। हाँ
ताकि वो अपने बगल वाले पड़ोसी को ये बता पाए कि हमारा लड़का कोटा में तैयारी कर रहा है। वो ऑलरेडी इतना प्रेशर होता था लड़के के ऊपर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के साथ रहकर ये बात तो जान चुका होता था कि मैं अब यहाँ से निकला हूँ तो मुझे तो निकालना ही पड़ेगा, मुझे तो क्रैक करना ही पड़ेगा। हाँ पर उन बच्चों के लिए वो बहुत मुश्किल भी टाइम होता था जो क्रैक नहीं कर पाते थे, क्योंकि अब उन्हें वापस लौटना पड़ेगा। और हाँ। वो और वापस जो लौटते थे उस वक्त उन्हें डील करना पड़ेगा वापस से उन्हीं पड़ोसियों से, उन्हीं अंकलों से, उन्हीं आंटियों से। अपने घर में तो दिक्कतें थी, उन्हीं रिश्तेदारों से। हाँ तो वो अपने शहर, जिसको वो कभी अपना मानता था, एक टाइम के बाद जब आप ऐसी जगह से वापस लौटते हो अपनी नौकरी छोड़ के, या कुछ दिनों की छुट्टी लेके, या आप चाहते हो कि चलो कुछ दिन आप घर में रहें, तो आप देखोगे कि वो शहर आपको नोचने के लिए दौड़ता है। हाँ, ये तो है। मतलब कि फिर उसको लगता है कि काश मैं अच्छे से थोड़ा भी अच्छा से पढ़ लेता, तो मतलब कुछ कम ही पैसे की जॉब लग जाती, बस लग जाती, मैं इन लोगों का शक्ल तो मुझे देखना नहीं पड़ता, इनका इनका सामना तो नहीं करना पड़ता। हाँ बहुत हाँ। परेशानी होती है, ना वो आराम ही कर पाता है सही से, ना वो बाहर ही घूम पाता है। हम्म लेकिन ये भी है कि धीरे धीरे लोगों का सामना करते करते, जैसे एक प्रियंका चोपड़ा ने एक मूवी में बताया था ना, मैरी कॉम में, जब मैरी कॉम हम्म का बायोग्राफी कर रही थी, हम्म उसने बोला था कि अब डर से डर नहीं लगता है। तो लोग भी मतलब जो लड़के होते हैं, वो इतने लोगों का सामना कर लेते हैं ना कि वो भी बेशर्म हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद, हम्म इन लोगों से डील कर करके। हम्म। मतलब एक एज के बाद लोग बेशर्म हो ही जाते हैं। अरे वो उसको बेशर्मी कहना भी आई थिंक बेकार है, क्योंकि वो तो अपने घर में ही रह रहा है भाई, मतलब आपको क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ ये माइंडसेट कहीं ना कहीं आप हमारे हमारे अंदर है। हाँ ये माइंडसेट सबसे पहले हमारे अंदर, हमारे खुद के माँ बाप के अंदर है, हमारे खुद के अंदर है, क्योंकि हम ही चाहते हैं कि हम किसी को बता पाएं कि हमारा बच्चा कहीं बाहर पढ़ने जा रहा हाँ। मतलब फेलियर किसी को कोई दिखाना नहीं चाहता है। है। जबकि अब आज की जमाने में आई थिंक जब से इंटरनेट आया है तब से बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। हाँ लेकिन अभी भी पोस्ट कोविड, अभी भी तुम देखोगे तो लोग ऑनलाइन कोचिंग्स कम प्रेफर करते हैं, चाहते हैं कि लड़का बस निकल जाए, बाहर चला जाए, ताकि हम सामने वाले को, बगल वाले को बता पाए कि वो अरे हमारा लड़का तो फला फला जगह पढ़ रहा है, फला फला जगह कोचिंग कर रहा है, तैयारी कर रहा है। ये जो हाँ ये जो उसको वैलिडेशन चाहिए अपने आस पड़ोस से, खासकर मैं माँ बाप की हाँ याद कर रहा हूँ, उसके हाँ चक्कर में वो बलिदानी दे देता है, मतलब बकरे की तरह उस बच्चे को। हाँ। वो मतलब एक प्रेशर ही तो है, मतलब माँ बाप के ऊपर जो प्रेशर है, हम्म मतलब पांच जो लोग हैं आसपास, उसके उसका प्रेशर वो बच्चों पे थोप देते हैं। हम्म। या और ये भी कह कई सकते हैं कि हाँ हाँ, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब अगर 12वीं आपने निकाल दी तो 12वीं के बाद फिर लोग आके पूछने लगते हैं, "क्या बेटा क्या कर रहे हो, कहीं तैयारी करने नहीं गए क्या?" हाँ वो हो सकता है उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन वैसी ना हो, बट लोग आपको आसपास, या हो सकता है उनका कोई और प्लान हो, हाँ बट लोग आस पास या जो रिश्तेदार होते हैं वो आपके पास आके हर दिन इस बात को डेफिनेटली आपको एहसास करा देते हैं कि नहीं भाई, अब तुम निकल जाओ, अब तुम्हारा टाइम हो गया है यहाँ रहने का। और ये इन्वायरमेंट मुझे हर शहर में दिखा। हाँ, ये तो है। मतलब हर शहर में, मतलब मैं दुनिया भर की जगह पे गया, बट मुझे लगता है कि ये चीज कहीं ना कहीं हमारे घरों में अभी भी है। हाँ, ये खत्म भी नहीं हो सकती। मतलब कि अ, लोग या तो वो चाहते हैं कि जॉब करे, अपने लाइफ में सिक्योर रहे, और उसके बाद शादी वादी करके सेट हो जाए। मतलब सब लोग मतलब कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम्म बस पीछा छुड़ाना चाहते हैं। मतलब कि हाँ, माँ बाप भी चाहते हैं कि वो सेट हो जाए, तो मैं थोड़ा सा निश्चिंत हो जाऊंगा कि हाँ, मेरा बच्चा हम्म अब सेट हो गया है। तो लेकिन ये जो लोग सोचते हैं ना कि अब इसके बाद ये कर देते हैं, उसके बाद वो कर देते हैं, मेरा बच्चा ये कर लेगा, सब कुछ सेट कर दूंगा तो मैं भी सेट हो जाऊंगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लोग मतलब ऐसा हो भी जाए। कुछ ना कुछ तो तकलीफें रह ही जाती हैं किसी न किसी हाँ सिचुएशन में। हाँ, मतलब आप वापस उस जगह को अपनाने से डरते हो जहाँ हाँ से आप निकले हो। हाँ हाँ
हम्म, हाँ, यहाँ के लोग लोग भी मतलब एडवाइस देने लगते हैं ना, मतलब कि जो लोग आपके साथ ढंग से बातचीत करते थे, मतलब बड़े भाई टाइप जो भी लोग हैं आसपास के दोस्त दोस्त टाइप से, मतलब जो हम्म, आपका जिगरी यार है, हम्म, उसको तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो भी हम्म, अपने लाइफ में मस्त है और आपको ही मस्त देखना चाहता है, बस उसका यही काम। लेकिन हम्म, जो और भी लोग हैं तो वो आपको नए नए आइडिया देंगे, वो बुलाएंगे कि थोड़ा आपको कभी कभी ये भी फील करा देंगे कि हाँ तुम बेरोजगार हो, ये वाला हम्म। चीज ट्राई कर सकते हो। अरे लेकिन तुम हर बेरोजगार अगर तुम नहीं भी हो, अगर तुम कुछ काम भी कर रहे हो, हाँ अ, तो भी जब मैं बेसिकली, मेरा पॉइंट ये शहर को लेके इसलिए भी है कि वो शायद लोग जो वहाँ हैं, हाँ जिस तरीके की सोच हमने बना ली, और मैं हर बात को घर से इसलिए जोड़ता हूँ क्योंकि ये हर घर के अंदर की कमी है। हाँ तो आप काम कर रहे हो, आप 1 महीने की छुट्टी लेके आ जाओ घर में, हाँ या 2 महीने की छुट्टी, सपोज आपको मन किया, आपने ब्रेक लेना है आपको, आप एक कॉर्पोरेट लाइफ में हो, आप 2 महीने का ब्रेक है, हाँ और 2 महीने का ब्रेक लेके आपको बस अब कुछ नहीं करना है, 2 महीने आपको ब्रेक ही लेना है, आप ब्रेक लेके आप अपने घर नहीं आ सकते। 2 महीने के ब्रेक में अगर आ जाओगे ना, तो आपके जितने भी रिश्तेदार होंगे पूरे दूर दूर तक, हाँ आपके जितने भी आस पड़ोस के लोग होंगे जो आपके पेरेंट्स को जानते हो, वो आपसे पूछे क्या हुआ, मतलब ये उनका जो पॉइंट ऑफ कंसर्न रहेगा वो ये रहेगा कि मतलब हुआ क्या, आप इतने दिनों तक घर में क्या कर रहे हो, हाँ ये तो वो, सवाल। हाँ वो ये भी पूछते हैं ना, जैसे कि मान लो कोई पूछ रहा है कि हाँ कैसे हो, सब ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो और काम कैसा चल रहा है, अगर वो बोल दे कि काम अभी नहीं चल रहा है मुझे, और उस आदमी को जरूरत होती है जो बोल रहा है कि काम अभी नहीं चल रहा है और बोल नहीं पाता है, वो कहीं ना कहीं बहाना ही देता है, हम्म, तो जो पूछने वाले होते हैं, उनके जो भी सोर्सेस हैं, उससे उनको मदद करनी चाहिए, उनके फीलिंग्स को समझना चाहिए, ना कि वो हाँ चलो बेटा तुम आ गए, अब नीचे आ गए, अब वो जो मन में एक वो आता है ना, भावना हो जाता है कि हाँ चलो ये इसका, अब इसको उतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये हम्म। फेल हो चुका है, वो हाँ, ये मतलब ना वही सोचे, हाँ मदद करना चाहिए। छोटा छोटा राष्ट्रवाद है ये, एक तरीके से हाँ राष्ट्रवाद का पर्यायवाची है, क्योंकि हाँ राष्ट्रवाद आपको यही तो सिखाता है कि अपने आप से इतनी मोहब्बत करो, अपने राष्ट्र से, अपने घर से, हाँ और दूसरे से उतनी ही नफरत करो कि भैया वो तुमसे आगे ना जा पाए। तो ये हम घरों से सीख रहे हैं, उसका नाम आपने राष्ट्रवाद दे दिया है, और अब दुनिया भर के लोग राष्ट्रवादी होके एक दूसरे के ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं, और यही चीज मोहल्ले के तौर पे होती है कि हाँ हर घर चाहता है कि दूसरा वाला घर आगे ना हो। वो ऑब्वियसली हमने पिछली बार भी यही सारी चीजें डिस्कस की थी, बट ये इसका जो मेन मुझे हमेशा लगता है कि जब लड़के बाहर निकलते हैं, या उनको जिस तरीके से तैयार किया जाता है बाहर निकालने के लिए, हाँ उस वक्त कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मतलब माइंडसेट क्या रहता होगा हमारे घर वालों का या माँ बाप का, वो क्यों चाहते हैं क्यों पाए, क्योंकि मैं तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स जानता हूँ जहाँ पर बच्चों ने घर से बहुत अच्छी पढ़ाई की है, और वो आईआईटीएन बने हैं, आईएएस बने हैं, दुनिया भर के जो सबसे प्रतियोगी परीक्षाएं थी वो पास की हैं। लेकिन फिर भी ये जानने के बाद भी माँ बाप आपको भेजेंगे, आप कोटा जाओ, माँ बाप आपको भेजेंगे, आप दिल्ली जाओ, ये करते हैं वो। हाँ उनकी भी मजबूरी है भी, मतलब कि जैसे अगर अपने बच्चों को यहाँ भी रख के कोई आ, पढ़ाए, तो मोस्टली बच्चे, या तो वो माँ बाप इतने शिक्षित हों, उनका हम्म, भविष्य, उनका पास्ट बहुत अच्छे से गुजरा हो, उनको हम्म, परवरिश उस तरीके से मिली हो कि अपने बच्चों हम्म, को कैसे ट्रेन करें, वो जी, अगर उनके पास नहीं है तो, जैसे मैं ही पहले सोचता था कि जैसे अपने शहर में था तो मैं भी सोचता था कि मैं भी मतलब लोगों को ऐसे मार पीट दूंगा, जो भी ऐसे करेगा मतलब एक जो एक बदमाशी वाली माइंडसेट हो जाती है, हम्म, वैसा हो जाता है अपने शहर में, मतलब अपने शहर में अब लड़कों को लगता है कि मुझे सब जाने, जो हम्म, एज होता है, जो ग्रोइंग एज होता है, उसमें लगता है कि हम्म, उसको सब जाने,
और अपने आप को एक वो अलग ही तौर पे एस्टेब्लिश करना चाहता है ना, उसका ड्रीम ही मतलब खत्म हो जाता है ना, उसको ड्रीम पे फोकस करवाना एक टास्क है जो कि हर पेरेंट से नहीं हो सकता है। तो उसको हम्म समाज, उसके आसपास के लोग उसको फोकस करवाते हैं, अरे तुम तो बहुत बलवान हो, ये हो वो हो, मतलब वो अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, जहाँ जहाँ कि उनको बनना चाहिए, उनका माइंड सेट वो होना चाहिए कि मुझे भविष्य में क्या करना है। तो वो कहीं ना कहीं वो लिंक टूट जाने के डर से भी लोग चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को उस इन्वायरमेंट में भेज दूं हम्म। जहाँ पे वो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई के ही उसमें रहे, जोन में। हाँ, मतलब वो सोचते हैं कि इस एनवायरनमेंट में वो बर्बाद ना हो, ऐसा। हाँ। हाँ, ये भी मुझे लगता है कि बाई ये ऐसी मतलब परवरिश का तरीका है जो पिछले कई पुश्तों से चला आ रहा है, क्योंकि ऐसा हम हमारे दादा बाबा दादा के दादा लोग सोचते आते थे। शायद इसलिए क्योंकि मुझे इसमें कोई लॉजिक नहीं दिखाई देता है। आपने अगर कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं बच्चे को तो वो तो करेगा, और नहीं हाँ। तो वो बाहर भी जाके नहीं करता है। हम अगर आप सक्सेस रेट देखें, जो लोग बाहर तैयारियां करते हैं, वो हाँ। 0.1% है। 0.1%। हाँ। वो बहुत अच्छा परसेंट नहीं है, 1% भी होता तो चलता। लेकिन हाँ। अगर वो 0.1% है, दैट मीन्स कि वो काउंटेबिलिटी में भी नहीं आता है, हाँ। वो काउंट में भी नहीं आता है। तो फिर वो एग्जाम्पल कैसे है कि मतलब आप बाहर जाके कुछ बहुत ही अच्छा कर रहे हो। एक वो पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि चलो ठीक है, जो बच्चे बाहर चले गए, जिन्होंने अ, कुछ किसी तरीके से नौकरी पाली, कुछ कर रहे हैं, वो करने के बाद भी उन्हें अपने शहर में वापस लौटने से पहले तक ऐसी बहुत सारी चीजें करने का प्रेशर रहता है कि भाई ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुमने हाँ। क्योंकि जब आप अपने शहर में लौटोगे तो तुम्हारा शहर तुमसे पूछेगा कि भाई क्या उखाड़ के लाए हो, हाँ। है मतलब क्या पैकेज है तुम्हारा। अरे यार, अभी तक तो 4 पहिया ले ही लेना चाहिए था, और मतलब बम्बई बैंगलोर में फ्लैट फ्लैट ले लिया। इतनी सारी जो अपेक्षाएं हैं वो आपसे तय है। आप जब अपने शहर वापस लौटोगे तो ये तो आपका शहर आपसे पूछेगा कि भैया तुमने उखाड़ा क्या है जीवन में। हाँ, मतलब बहुत कम ही लोग हैं जो वहाँ पे खुद का फ्लैट खरीद लिया, मतलब जो जॉब से तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाँ, और ये हाँ। ये नहीं पॉसिबल है या नहीं है वो बहुत सेकेंडरी बात है। हाँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि लोग पूछते हैं, पॉसिबल है, लोग लेते हैं, हाँ। बिल्कुल ले रहे हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये एक आइडेंटिटी, या क्या बोलते हैं, ये लोग ऐसा इन्होंने एक पैरामीटर जैसा सेट कर दिया है कि आप आओगे तो आपसे तो ये उम्मीद की जाएगी कि भैया आप पहले बताओ आप क्या करके आओ। लोग बैठे हैं ये पूछने के लिए। हाँ, हाँ। लोग भी मतलब ऐसे हैं कि वो ये देख रहे हैं कि उसको अब इज्जत दूं या मतलब इससे थोड़ा मैं दूर चले जाऊं। अगर वो बोल दिया कि हाँ मैंने तो सब कुछ खरीद लिया है, अपनी गाड़ी है, अपना घर है वहां पे, तो हम्म वही लोग जो उससे अगर वो फेल हो जाता तो उसको ताने मारे, तो वही लोग उससे धीरे धीरे साइड हो जाएंगे। उसके साथ वो उस तरीके से बिहेव नहीं करते, उसको लगता है कि अरे ये तो अब हाँ, थोड़ा सा अगर वो हमारे, फेलियर, अगर वो हाँ, हमारे फेलियर होता लेवल से तो ऊपर चला गया। फेलियर बराबर, होता ओके। तो फेलियर होता तो फिर वो, हम्म अच्छा अच्छा, ठीक है, हम्म, उसका बेटा जो है वो तो वहां पे ये कर लिया है, वो कर लिया है, हाँ, फिर वो आपको इग्नोर करके आगे आगे चले जाएंगे। फिर वो ओ नया हाँ, कोई ढूंढते हैं। फिर वो नया कोई ढूंढेंगे कि भाई। हाँ, कि हम्म कहाँ पे अपने अपने जो मानसिक फेलियर है वो और किस पे निकाला जाए। क्योंकि हम्म जो बिजी लोग हैं, जो अपने लाइफ में कुछ उखाड़ा है उन्होंने, उनको हम्म उनको सब कुछ पता है कि जो आदमी आगे बढ़ता है वो फेल भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सब लोग आगे ही चला जाए। तो उसको हम्म समझता है, उसके दर्द को समझता है, लेकिन जो कुछ नहीं कर पाते हैं हम्म वो ज्यादा कर मतलब लोगों को टोंट मारते हैं। वो यही बैठे ही रहते हैं इसी इंतजार में। हम्म। एक्चुअली हाँ, हो सकता है ये भी एक वैलिड पॉइंट है, ये एक वैलिड पॉइंट हाँ। है। हो सकता है अगर तुमने आके आती बता दिया हाँ अरे भाई मतलब मैंने फ्लैट ले लिया है, गाड़ी है, एक
1 CR के पैकेज में काम कर रहा हूँ। तो उसके बाद वो आदमी तो, उसके सारे जो तुमने प्लान थे हाँ। तुमने एकदम धराशायी कर दिए। हाँ। तो हाँ, एक्चुअली ये मैंने नोटिस किया, एक्चुअली बहुत अच्छा पॉइंट तुमने बताया। हाँ, हाँ। एक बार वो शायद ये जो सोसाइटी है सुनना भी चाहती है तुम्हारा फेलियर। हाँ। तो फेलियर तो मतलब पसंदीदा सब्जेक्ट है, मतलब फेलियर के बाद जो लोग चाहते ही हैं कि वो सिर्फ वही आगे बढ़े और कोई उससे आगे ना निकल जाए। हाँ, ये हाँ। राष्ट्रवाद की फिर से पर्यायवाची में आ गया हाँ। हम। और हमारी सोच तो ऐसी होगी कि हम तो चाहते हैं कि लोग जो है आगे बढ़े। अगर वो पीछे बढ़ गया, पीछे आ जाएगा, तो वो साला फिर हमें ही डिस्टर्ब करेगा। इससे अच्छा है कि वो आगे बढ़े, तरक्की करे, खुश रहे। और हाँ, जो वो माइंडसेट आई गेस बहुत, हाँ। वो आपका एकेडमिक आपको नहीं दिया अनफॉर्चुनेटली। मुझे लगता है जो एकेडमिक्स है अपनी, वो हाँ। इतनी अ, बुरी तरह डिजाइन हुई है कि वो आपको मानवता के तरफ तो कहीं भी नहीं ले जा रही है। उसमें हाँ। कुछ भी मानवतावाद नहीं है। वो सिर्फ आपको शायद किसी एक मशीन की तरफ ले जा रही है। हाँ। और व्हेन आई से मशीन, इसका मतलब ये नहीं कि आप साइंसाइड पढ़ के ही, साइंसाइड की एकेडमिक पढ़ के ही मशीन बनोगे। आप आर्ट वाले सब्जेक्ट पढ़ के भी मशीन बन सकते हो, क्योंकि उसमें भी आपको तकरीबन तकरीबन कुछ रट के, कुछ याद करके कहीं कोई हाँ। एग्जाम देने की तैयारी करवाई जा रही है। हाँ। तो वो तो खैर है, वो तो मतलब बिल्कुल ट्रू है कि अपने एजुकेशन सिस्टम में वो आपको एक ह्यूमन बनाने की ट्रेनिंग किसी भी तरीके से इन्वॉल्व है। हाँ। हाँ। और ये जो परंपरा चलती आ रही है ना, जो कि मतलब जो लोग आगे बढ़ जाएंगे, मतलब हम्म। लोगों को मैंने देखा है, मतलब डरते हुए, जो लोग अपनी क्लास में टॉप कर रहे हैं, अच्छे से हम्म। पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब में जॉब जॉब के लिए तैयारी की तो जॉब भी निकालने की संभावनाओं में आ जाते हैं, तो लोग उससे थोड़ा सा पीछे होने लगते हैं। उनको ये डर लगता है कि ये आदमी जो मुझसे आगे बढ़ जाएगा तो ये तो मुझे पूछेगा नहीं। हम्म। ये डर लोगों के अंदर से खत्म होना चाहिए, और उस लोगों को, उस जो आगे बढ़ रहा है उसको भी लगना चाहिए कि मुझे सबके साथ वैसा ही रहना जैसा मैं मतलब पहले से रहता आया था। ये बहुत अच्छी बात है। ये शायद एक हाँ। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शायद हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये तो हमारे लीग से कहीं बाहर का आदमी हो गया है। हाँ। 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 जो मैं अपने बचपन को याद करता हूँ, जैसे अपने नानी गांव में बचपन में रहा करता था कभी, हम्म। तो वहाँ के नानी गांव दादी गांव दोनों जगह ही हम्म। मतलब लोग बहुत ही एक दूसरे से मिले जुले हुए रहते थे। हम्म। मतलब इसका घर का काम वो कर दे रही है, मतलब जो पड़ोस की मौसी है वो आके मेरी मौसी को हेल्प कर दे रही है, हम्म। नानी को हेल्प कर दे रही है, नानी उसके यहाँ जाके कुछ कर दे रही है, वो हम्म। नानी कभी इधर आके, मतलब इस तरह का जो मेल जोल वाला भावना था ना, वो कहीं ना कहीं मतलब ये जो जब लोग आना जाना शुरू हो गए तो फिर ये चीजें खत्म हो गई कि लोग ये जो किसी के। ये हाँ। एक गेटेड सोसाइटी कॉन्सेप्ट हाँ। है। आपने क्या किया, आपने कुछ घर बना दिए, उसके आगे गेट लगा दिया। वो चीजें हमारी जो पहला अ, पहले जिस तरीके का जो हमारे गांव का जो एक नक्शा होता था, हाँ। वो नक्शे ही ऐसे होते थे। वो हाँ। घर सब एक दूसरे से ऐसी जगह पे मिलते थे कि कहीं कुआं होता था, कहीं एक जगह नल होता था, या कहीं एक जगह खेत होते थे। आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे कुछ ना कुछ किसी को उठाने में रखने में मदद करने ही वाले थे। हाँ। नक्श अब क्या हुआ है कि हमारा नक्शा धीरे धीरे ऐसा बदला कि हम बम्बई बन गए, हम दिल्ली बन गए, जहां पर घरों की खिड़कियां दिख रही हैं सिर्फ, हाँ। दरवाजे हैं ही नहीं। तो आप जाओगे कैसे मेल मिलाप के हाँ। लिए? हाँ। हाँ, सही बात। ये आर्किटेक्चरल फेलियर है। हाँ। ये हाँ। पूरा का हाँ, पूरा ये इस बात आर्किटेक्चरल पे मैं फेलियर है। 100% एग्री करूंगा। हमारे पुराने आर्किटेक्ट में हमारे घरों के आगे स्वागतम लिखा रहता था, और एक डायरी बनी रहती थी जहां पर कोई हाँ, दूसरा आदमी बाहर जिसमें आके बैठ दरवाजा ही जाए। नहीं होता था, जिसमें लॉक हाँ। करने का कोई सिस्टम ही नहीं होता था, वहां पे सब लोग आए,
या तो मचान बना हुआ है, चौकी लगी हुई है, चार हाँ पांच हाँ हाँ, कुर्सियां लगी हुई है। करेक्ट। तो वहां पे आके कोई किसी को देख लेता है कि हाँ ये आदमी कुछ कर रहा है, तो उससे चलो उसका मन बहला देते हैं, या मैं तो मुझसे जो हेल्प बन पाएगा वो मैं कर दूंगा। अब तो लोग अंदर में क्या कर रहे हैं, लोग सोचते हैं सब लोग बिजी ही होंगे, लेकिन नहीं, मैं रहते तुम्हें कोई बताऊं, नहीं। अगर मैं बिहार में तुम्हारे साथ बहुत सारे गांव टहला। हाँ अ, कई बार मैं सोचता हूँ कि रिपोर्टर लोग जाते हैं तो 2 दिन रुक के आते हैं। अब कई बार मुझे लगता है कि जिस तरीके की जर्नी हम लोग करते हैं ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब कहीं आप जाओ तो आप महीने, 1.5 महीने, 2 महीने रुको। हाँ, मतलब उसके लोगों के भाव को ना जब तक जानो तो हाँ, फिर कोई रस नहीं है। फिर तुम्हारा वो घूमने का मतलब नहीं है। और घूमने इसलिए घूमना कोई जब मतलब नहीं। मैं सो कॉल्ड ट्रैवल ब्लॉगर्स देखता हूँ, मुझे उनका घूमना और मेरे घूमने में फर्क ये मालूम चलता है कि मैं जहां भी जाता हूँ हाँ मैं वहां भाई 15 दिन रुकता हूँ। पंद्रह हाँ बीस दिन मिनिमम, कई जगह तो मैं महीने भर रुकता हूँ। हाँ। क्योंकि आप महीने 2 महीने में तब आप थोड़ा बहुत उस जगह की बारे में जान पाते हो। और आई गेस जैसे बिहार के बारे में तो बताऊं, तो बिहार में भी एक मचिया बनाने का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो जो हाँ मचान बनाते, वो हाँ हाँ हमारे यूपी में अगर आप आओगे, तो हाँ। हमारे यूपी में आके आप गांव साइड जाओगे तो गांव के बाहर एक डेहरी बना देते हैं। मतलब एक मिट्टी का या सीमेंट की एक बाहर की एक बैठने अच्छा का अच्छा, वो। वो दीवार के आगे मतलब, हाँ, दीवार के आगे अपने उसको हम द्वार लोग, पे। उसको हाँ डेहरी बोल, मतलब उसको हम लोग डेहरी नहीं बोलते, मैं नाम भूल रहा हूँ, कुछ और बोलते हैं। तो वो बन जाता है। हाँ, देहरी हम लोग की तरह भी बोला जाता है। हाँ, शायद वही बोलते होंगे। हाँ तो ये कितनी ब्यूटीफुल चीज है, एक ऐसे हाँ शहर को देख के जहां पर सिर्फ सिर्फ खिड़कियां नजर आ रही हैं, और एक ऐसी जगह पे, तो अब जब वो एक आर्किटेक्चरल डिसऑर्डर है, एक हाँ आर्किटेक्चरल फेलियर है, जहां पर आप यू आर नॉट वेलकम। हाँ ठीक है, आप, क्योंकि कोई दरवाजा नहीं है। हाँ। और आपके लिए बैठने का कोई जगह भी नहीं है जहाँ पर आप अपने हम एज से मतलब खुल के बातें कर सको। यस यस। तो वो कहीं ना कहीं हमारा आर्किटेक्ट भी वैसा था उस टाइम पे, जहां पर लोग हाँ थक जाते थे तो किसी के भी घर के बाहर आके बैठ सकते थे, और कोई रोकने वाला नहीं था। अब तो बैठ जाए तो हो सकता है उसको चोर चोर चिल्ला के, सीसीटीवी भी, या दुनिया भर के सीसीटीवी लग गए अब आजकल तो। अम, अब की आर्किटेक्ट वैसा नहीं है। मतलब जितना बड़ा भी घर बना लो आप, 4 कमरे के बदले 6 कमरे बना लो, हम्म दो दो हॉल दे दो अपने घर के अंदर, हम्म लेकिन फिर भी जो आपके दोस्त या आपके पापा के दोस्त जो भी आए तो उनको वो फील नहीं आता है कि मतलब मैं यहाँ पे खुल के कुछ बातें कर सकता हूँ। मतलब ये जो दीवार चार दीवारी दिखती है ना, उसमें लोगों का वो भी मतलब सोच भी सिक्योर हो जाता है, वो कुछ शेयर नहीं कर पाता है। लेकिन पहले के ज़माने में मैं देखता था कि जो हमारे सीनियर लोग, जो मामा लोग होते हैं, चाचा लोग होते हैं, वो लोग खुल के अपने दोस्तों को बुलाते थे, उनके साथ बहुत अच्छे से रहते थे, 1 दिन 2 दिन रह जाते थे, हम्म किसी को किसी से कोई आपत्ति नहीं होती थी। हम्म। लेकिन अब ऐसा है कि आप किसी बाहर के आदमी को आप बुला रहे हो तो वो सोच के ही लग रहा है कि हाँ ये बाहर का आदमी मेरे घर में एडजस्ट होगा कि नहीं, मतलब मेरे घर को अपने घर की तरह से एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। हाँ, वो गेस्ट वाला तो अब जमाना बहुत खत्म हो, ऑलमोस्ट खत्म हाँ होने जैसा है। हाँ। अब आप पेइंग गेस्ट रख लोगे, लेकिन आप गेस्ट गेस्ट नहीं नहीं रखो। बुलाओ। बिकॉज ही इज अ पेइंग गेस्ट। हाँ, हाँ मतलब ये तो है। मैं अपने शहरों से कई बार खफा भी हूँ। उसका एक रीजन ये है क्योंकि मैं जब फ्लाइट से ट्रेवल करता हूँ, मुझे हाँ मजा नहीं आता। ठीक है, क्योंकि मैं अपने आसपास बहुत सारे नकली लोगों को देख रहा होता हूँ। हाँ। जो कि अपने आप को दिखा रहे हैं, प्रिटेंड कर हाँ रहे हैं कि हाँ मैं फ्लाइट में बैठा हूँ, है तो वो भी एक यातायात का साधन है। हाँ। फिर मैं मुंबई से बिहार आ रहा था, या कभी हाँ मुंबई से यूपी आता हूँ, या कभी मुंबई से वाया एमपी होते हुए वाया यूपी आता हूँ। तो 2 स्टेट्स, टेक्निकली तीसरे स्टेट्स में मैं घुस रहा हूँ। हाँ वो जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, और उस जगह पे जब मैं उस बोगी में या जहाँ पर मैं बैठा होता हूँ, वहां पर मैं खासकर ऐसे लोगों को देखता हूँ जो कमा के अपने शहर लौट रहे होते हैं, कुछ 1 साल बाद, कुछ 2 साल बाद, कुछ 4 साल बाद। हाँ एंड उनके हाथों में वो बैग होते हैं,
कपड़े एकदम बढ़िया वाले पहने रहते हैं। मैं हाँ ये लगभग उन लोगों की बात कर रहे हैं जो एक तरीके से मजदूरी के कामों में जुड़े हुए हैं। हाँ, ठीक जो है। सामानों से भरे हुए रहते हैं। हाँ, मतलब जिनका मतलब हरा बिल्कुल चटक हरी शर्ट बटन वाली और नीचे काला पैंट और काले हाँ चमकीले तिकोने वाले जूते, हाँ वैसा एक आदमी बैठा हुआ है। वो ये मान के चल रहा है कि वो एक शहरी है, अब गांव जाएगा, उसे बहुत सारी चीजें बतानी है, लेकिन वो उस जगह रह नहीं पाएगा क्योंकि वो हाँ रहने नहीं देंगे कि मतलब अब तो आप शहरी हो, कमाने वाला आदमी बाहर गया है तो ये तो बड़ा आदमी हो गया, और उसको वैसा प्रिटेंड भी करना है, हाँ भले ही वो जिस तरीके भी कंडीशन में वहां रह रहा हो। तो हमें पता है कि बम्बई, दिल्ली, सूरत जैसी जगहों पे मजदूर किस तरीके की कंडीशन में रहता है, हाँ। लेकिन और जब वो लोग ये शहर जो लोग जाने लगे ना, मतलब जो अब जो जैसे लोगों के अंदर जो बढ़ा चढ़ा के बातें करने की आदत होती है, जैसे आपके बुक में लिखी हुई ना आयन सिनेमा में, कि जो उसका एक भाई जो है वहां पर रहता है, वो पता है वो पानी को वाटर बोलते हैं। तो हाँ, वो लोग जो खिड़की को विंडो बोलते हैं। हाँ, तो वो जिसके जिसके भी हस्बैंड या जो भी बाहर जाते हैं, तो वो दूसरे को हम्म, कान भरने के लिए आते हैं कि अरे पता है वहां पे ऐसे होता है, वो बोल रहे थे इतनी सुविधाएं हैं, ऐसी है, ऐसे है, वैसे है। जबकि वो जो वहां पर रहता है वो कैसे रहता है उसको ही पता है, कितने लोगों के साथ वो रहता है हम्म, उसको ही पता है, क्या क्या एडजस्ट करके रहना पड़ता है उसको ही पता है। लेकिन यहाँ पे जो लोग उसके बारे में किस्से सुनाने लगते हैं ना, तो इसको भी लगता है कि मेरे घर से भी कोई जाएगा तो मैं भी बताऊंगा इसको। तो ये चीजें जो हो गई है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। आई थिंक ये जो पॉइंट है हाँ, ये शाहरुख खान की फिल्म आई थी डंकी, डंकी, हाँ हाँ उसमें भी ये बात बताई गई है। और हाँ अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे कनाडा गोइंग स्टूडेंट्स के बारे में, तो वहाँ जब स्टूडेंट्स पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई यहाँ कुछ बहुत अच्छी जॉब्स तो नहीं है, हाँ लेकिन फिर भी कुछ लोग वहाँ जाके, और हम ये मान के चलते हैं कि आप कनाडा में, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे कंपनीज के साथ काम कर चुका हूँ जो कनाडा बेस्ड कंपनी है, और मुझे लगता है कि वहाँ ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ जो बच्चे अब जाके वो, क्योंकि सोशल मीडिया उतना एक्टिव, तो लोग वहां से जाके वीडियो बना रहे हैं कि भाई डोंट कम टू कनाडा, जो बातें यहाँ के बारे में लोग झूठी झूठी बता के मस्टैंग से चल रहे हैं हाँ वहाँ। आई नो, आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन कनाडा जिन्होंने हाँ अंडे की पैकिंग करी है, करते रहे हैं, जो टैक्सी चला रहे थे पढ़ते वक्त, वहां पर यही करना था उन्हें, वही कर रहे थे वो। वहां पर वो चीजें उन्हें बुरी इसलिए नहीं लग रही थी उसको पहचानने वाला कोई नहीं है। क्योंकि उसे पहचानने वाला कोई नहीं है। आप अपने शहर लौटो हाँ और आप एक फूड ट्रक लगाओ, फूड ट्रक हाँ लगाओ, आपको खा जाएंगे, सबसे पहले तो आपके माँ बाप खा जाएंगे, और अगर आप उनसे बच गए तो आपके आसपास के लोग खा जाएंगे। हाँ। उन्हें ये लोगों को बात का जज नहीं करना अंदाजा भी चाहिए, नहीं है मतलब। कि वो फूड हाँ ट्रक वाला, मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता रहा हूँ अपने छोटे शहरों में, हाँ जो लोग छोटे छोटे धंधों में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, हाँ वो आईआईटी से पढ़े हुए एक लड़के से 3 गुना पैसा कमाते हैं। आप किसी भी एक आदमी को उठा के देख लो। कानपुर में ऐसे कई चाट चाट वाले पकड़े गए जिनके घरों से ब्लैक मनी निकली 200 से 250 करोड़ रुपए। ओ, तो क्योंकि वो उस काम को इसलिए कर पाए क्योंकि वो गरीब थे और उनके पास कुछ था नहीं किसी, क्योंकि वो उनसे कोई पूछने वाला भी नहीं था। हाँ लेकिन ये काम अगर आप करने जाओगे तो आपके लिए बहुत, आपको तो बोलेंगे कि भाई तुम तो 5 स्टार होटल ही बनाओ सीधे, हाँ। तुम कहाँ इस चक्कर में पड़ गए। ये मुझे लगता है कि बहुत टाइम लगेगा लोगों को समझने में कि काम काम होता है, मतलब अगर हम मेहनत से कहीं भी करें तो हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो हम हम्म। कहीं भी खुश रह सकते हैं, हाँ, क्योंकि अब मेहनत करने में लोग लीन है आप ना। अगर हाँ बाहर जाओगे तो जितने भी भारतीय स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हाँ वो सब या तो 90% काम वो वेटर का काम करते हैं, हाँ कैफेज में काम करते हैं, मैकडोनल्ड्स में काम करते हैं, वो यही काम करते हैं। हाँ आप जाओ बाहर, आप बाहर जाओ, देखो यही हाँ यही हाँ। काम ही हो वो रहा तो है। पढ़ने के लिए पार्ट टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर इतने ही अमीर होते तो वो उनको वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम्म। लोन वोन लेके गए हुए रहते हैं, किसी हाँ, और तरीके फिर से वो सब कुछ। वीकेंड में एक दिन स्विमिंग पूल किसी
में फोटो खिंचा के डाल देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सोचते हैं, अरे यार क्या ही मस्त लाइफ है यार हाँ इन लोगों हाँ का। ऑब्वियसली एक तो डेमोग्राफिक जगह भी है उनकी, जगह इतनी अच्छी है कि वो खूबसूरत दिखती है, साफ सुथरे शहर है तो ज्यादा और अमीर लगने लगते हैं। हाँ, मेरे भी कुछ दोस्त गए थे, मतलब फ्रांस साइड, मतलब इस्तांबुल उधर ही है। तो हम्म वहाँ पे वो लोग रहने गए थे, हम्म काम के सिलसिले में ही। तो हम्म वो लोग, मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी जगह जा रहा है। हम्म वहाँ पे फोटो इधर उधर से क्लिक करवा के अगर वो डालता था तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वेदर वहाँ की मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वहाँ पे हम्म हेज नहीं रहता है हम्म वेदर में। तो एक दिन जब उससे वीडियो कॉल पे बात हुई तो देख रहा हूँ कि एक आदमी नीचे सोया हुआ है और थोड़ा सा जगह है ऐसे बैठने के लिए, उसके ऊपर एक और लगा हुआ है, मतलब फ्लोर वाइज से लोग वहाँ पे, मतलब ऐसे तो वहाँ पे रेंट मिलता है। हम्म। ये हालत है। ये तो खैर हाँ हर जगह है। आप ये लंदन में भी जाओगे तो लंदन में जो 1 आवर के होते हैं हाँ वो बहुत छोटे 1 आवर के होते हैं। और तो हाँ, मतलब ये बहुत सारे जोड़े जाड़े जाए तो बहुत सारे फैक्टर हैं कि आप कई बार एक दिखावे के चक्कर में वापस नहीं लौटते हो, कई बार आप एक डर के चक्कर में वापस नहीं लौटते हो, और कई बार शायद आप इसलिए वापस नहीं लौटना चाहते हो कि आपके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है। हाँ हाँ, वहाँ के लोगों को कुछ तो मजे दिला सकूं, क्योंकि आप तो वो हम्म इंटरटेनर हो गए ना, वहाँ गए तो मतलब बड़ी बड़ी बातें करोगे आप। हम्म एक मेरे नानी गाँव का एक किस्सा याद आता है, जब बचपन में एक आदमी गया हुआ था, पंजाब या दिल्ली गया हुआ था। हम्म तो वो जो है किसी किराने के शॉप में रहता था, मतलब एज अ, मतलब जो वहाँ का वर्कर होते हैं उस हम्म तरीके से। हम्म तो अब जो आदमी दिन भर दुकान में रहेगा तो वैसे उसका बॉडी टैन तो होगा नहीं, हम्म वो गोरा, मतलब स्किन कलर उसका गोरा तो था ही। और वहाँ जो रहते थे, दिल्ली उल्ली की पानी तो साफ होती है, तो वहाँ पे और वो ज़्यादा चमकने लगे थे। और उधर ही जो भी होता, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा खा के उनकी जो ये गाल है वो लाल हो गई। वो जब भी यहाँ पे आते थे तो वो बोलते थे कि मैं तो वहाँ पे एक मुंशी का काम करता हूँ। मतलब सब लोग सोचते थे हाँ, मतलब लग तो रहा है कि पर्सनैलिटी तो है मुंशी जैसा ही। वो पूरा चमक रहा है। तो एक दिन उसी गांव से, मतलब नानी गांव से एक और बंदा गया, उसको हाँ झाड़ू झाड़ू लगाते हुए देखा उस दुकान के आगे। हम्म तो वो आदमी अब पूरा गिड़गिड़ाने लगा कि अरे भाई, किसी को बोलना मत वहां पे कि मैं यहाँ ऐसे दुकान में काम करता हूँ। हम्म। तो ऐसी हालत है कि मतलब जो बाहर गए वो क्या कर रहे हैं उसको ही पता है। एक तुम्हें मेरे एक दोस्त की फिल्म है जिसमें हाँ प्रदीप ने एक्टिंग की है, हाँ टिक हाँ, टिक टिक मालिश। टिक टिक मालिश, हाँ उसमें लगभग लगभग ये बात कन्वे करी है उसने कि मतलब हाँ हाँ। वापस जब जाते हो तो आपको ये बताना पड़ता है कि आप कोई बहुत रसूखदार काम कर रहे हो। ये है। लेकिन मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं तो ये सिर्फ सिर्फ एक जनरेशन का प्रॉब्लम नहीं है। ये डिसीज जो है ये हमारे साथ के लोगों में भी उतना ही फैला हुआ है। हाँ क्योंकि मैं जब अपने साथ के लोगों को मिलता हूँ और खास कर चचेरे भाइयों या इस तरीके के रिश्तेदारों से जो आपकी एज के हैं और कहीं ना कहीं आपसे करते हैं, तो ये इतना फूल साउंड करते हैं। मतलब पहले तो ये इस बात को बताएंगे कि ये क्या करके लाए हैं, हाँ जैसे जैसे पैकेज कितना है, हाँ और जैसे उन्होंने कुछ गाड़ी ले ली, जैसे हाँ उन्होंने कोई फ्लैट ले लिया, तो ये सारी चीजें वो पहले इंट्रोड्यूस करेंगे। हाँ उसके बाद बात करने का मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। मतलब मुझे इस बात से हैरानी नहीं होती अब, लेकिन अब हंसी आती है कि अच्छा, हाँ, इसके अलावा भी आप लोगों के ऐसा, पास कुछ बातें करने के लिए उनके पास सब्जेक्ट बात होना करने चाहिए। के लिए है नहीं, क्योंकि हम्म। असी आपने गिना चुना एक एक काम सीख लिया है, हाँ और उस काम के बदौलत आपको एक पैसा मिल रहा है, और अब एक नई जिस तरीके की टेक्नोलॉजी आ रही है, आ गई है, आने वाली है, कि अब इन लोगों को भी ये भी पता है कि ये सारे जो काम हैं बहुत दिनों तक आपसे करवाए जाने वाले नहीं हैं। हाँ ठीक है, हो सकता था कि आप कुछ और भी सीखते, आप हाँ एक सही तरीका सीखते लाइफ को जीने का, तो या आप आपके माँ बाप तो नहीं सिखा पाए। हाँ।
और अब आप भी वो नहीं सीख सकते क्योंकि आपने एक ऑलरेडी माइंडसेट बना लिया है। तो कई हाँ, बार हर ऐसे कुछ लोगों माँ से बाप सिखा भी नहीं सकते भैया कि मतलब। नहीं सिखा सकते। हाँ, माँ बाप के पास लोग बात करना एक वक्त के बाद मतलब कम ही कर देता है। हाँ हाँ, आप भी तो नहीं सीख रहे हो ना। अब हाँ। मुझे याद है जब मैं कुछ अपने दोस्तों से कुछ साल पहले मिला था, तो वो बहुत खुश होते थे कि ये कि मतलब चलो यार तुम तो बाहर जॉब कर रहे हो, बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ। अब वो मैं कोविड के बाद एक टाइम आया था जहाँ आप सब कई पुराने वो पुराने तो है। दोस्तों से आपने बात की थी, स्पेशली जब आप हाँ। बाहर के काम कर रहे हो, तो मैंने कई लोगों से बात की उस दौरान। हाँ। उस वक्त भी तुम बिलीव नहीं करोगे, तो इसी तरीके की बातें हो रही थी कि यार हम लोग, मैं अपनी स्कॉर्पियो से आया, वो अपनी फॉर्च्यूनर से आया, और वो अपनी फलाना से आया, वो अपनी। मैं आया सिर्फ नहीं हो सकता था क्या वहां पे, हाँ। मैं आया और मैं ये सोच मतलब इससे आया रहा, उससे मुझे आया। मुझे इस बात पे हंसी इसलिए भी, मैं हंसी नहीं आती थी, मैं हैरान होता था क्योंकि मैं बहुत अर्ली एज, मतलब 16 के एज से मैं, 17 के एज से मैं काम करने लगा था, पैसे तो कमाने लगा था अच्छे खासे। हाँ। और गाड़ी मैंने ले ली थी 20 साल की उम्र में, 20 लाख वाली। हाँ। हाँ। तो वो लेके और उसमें मैंने कम बहुत पैसा बर्बाद करके हो चुका था। तो मतलब मेरा वो बहुत अर्ली एज में हो चुके थे वो सारी चीजें। बीस हाँ। 21 21 साल की उम्र में मैंने वो उसकी चरम सीमा पार करके। हाँ, 20 साल में 20 लाख की गाड़ी तो वो तो हाँ बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। लोग अभी 30 साल में जिसकी सैलरी 1 लाख भी नहीं है, हाँ वो 8 लाख 9 लाख की कार लेते हैं, 12 लाख की, ज्यादा से ज्यादा 12 13 ईएमआई हाँ पे ले हाँ लिया हाँ। उसने। तो वो अब अपने आप को समझने लगते हैं। तो आपने तो वो लेके वो सीन ही खत्म कर दिया। तो कोविड के बाद मैं उनसे जब बात की, तो ये सब मौके आ रहे हैं। हाँ, ये हाँ। सब ऐसे ही बोल रहे हैं भाई। उसके बाद मैंने बात नहीं की इन लोगों से। एक नवाजुद्दीन का बहुत अच्छा इंटरव्यू था, उसने बोला कि कई बार आपको अपने दोस्त इसलिए बदलने पड़ते हैं क्योंकि वो ग्रोन अप नहीं हुए, हाँ। वो अभी भी उसी जगह पे रह गए, और फिर वो बहुत इरिटेटिंग होते हैं मतलब। हाँ, लेकिन मैं इस मामले में लकी हूँ कि मेरे फ्रेंड कभी भी मतलब ऐसी चीजों को लेकर वो इतने नहीं होते, उस पर डिस्कस नहीं करते इतना। एक दो को हाँ छोड़ हाँ के हाँ मतलब हाँ। हमारा सर्किल ऐसा है कि ज्यादातर संख्या इन्हीं लोगों का है जो कि मतलब ऐसे चीजों के बारे में नहीं बोलते हैं। जो एक दो और बोलते भी हैं तो वो वो। बहुत लकी हाँ। है, वो बहुत बढ़िया हाँ। चीज है। हाँ। हाँ। हम्म। हाँ, मतलब है ये, आई थिंक हम शायद कभी एक ऐसी जगह बना पाए जहां पर आप अपने मन से जो आप करना चाहें वो कर लें। हाँ। कितने लोग हैं जो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर रहे हैं, हाँ। और कुछ और कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग हिम्मत जुटा के बहुत अच्छी फार्मिंग का काम कर रहे हैं, हाँ। और उनकी सराहना सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि अब उन्होंने पैसा बनाना चालू कर दिया है। हाँ। हाँ, लेकिन आखिर काम तो वो बहुत ही अच्छा काम है। हाँ। अब जब तक वो अपने लिए जीविका भर के लिए पैसे कमा रहे थे, तब तक उनकी सराहना नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी। हाँ। क्योंकि उनको लग रहा था अरे ये क्या कर रहा है, अब तो ये गया, इसने तो सब बर्बाद कर दिया माँ बाप का पैसा। जब उसने उससे उस धंधे से करोड़ों रुपए बनाना चालू कर दिया, तब अब उस, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आप फिर से उसी वाले कंडीशन में रहते हो कि अल्टीमेटली आपको दिखावा करना पड़ रहा है, या आप, क्योंकि नहीं तो आपको लोग डसते रहेंगे कि ओके ओ भाई हाँ। साहब। बहुत सारे लोग कोविड के बाद से बदल गए, मैं ये मानता हूँ। कोविड से आज के बहुत सारे ऐसे चेंजेस दिखे, लोगों ने अच्छे काम हाँ। शुरू किए। हम्म। लेकिन शायद हम ऐसा शहर बना पाए जहाँ पर लौटना आसान हो। हाँ, लौटना आसान हो। वहाँ हम्म। पे सारे लोग भी इसी तरह मतलब जब कि आपके पास कुछ कमी हो तो वो मिल के उसके बारे में बात करें। बात करना जरूरी है। हाँ आखिर आप फेल हो गए तो कैसे हुए वो उस पर डिस्कस होना जरूरी है। हाँ, ना कि मतलब वो एक आप, मजाक का पात्र है। हाँ। बराबर, मतलब आप हर आदमी तो। गौ रक्षा दल बना रहे हो, आप गौ की रक्षा हाँ। कर रहे हो। जो आदमी हाँ। बगल वाला पड़ा हुआ है भूखा, उसके बारे में आप मजा आ रहा है कि चलो ठीक है, ये कुछ किसी तरह से नीचे आया। हाँ, सब में तो हम्म। कुछ ना कुछ खूबी होती ही है मतलब हम्म। कि
हर कोई जो धरती पे आया है वो कुछ ना कुछ तो करने के लिए ही आया है, वो बैठा नहीं रह सकता है। मतलब वो 2 साल अगर उसको कंटिन्यू बैठा के रख दिया है तो वो खुद ही अपने से ही वो बोर हो जाएगा। तो हम्म। उसमें जो है उसको पहचानने में उसकी मदद करनी चाहिए कि वो क्या किस चीज में काबिलियत है उसकी। हम्म। हम्म। चलो तुम ये बुक पढ़ना, इश्क में शहर होना बाय रवीश कुमार, अच्छी है। मतलब हाँ वैसा नहीं है कुछ, बहुत हल्की सी, एक हल्की फुल्की एक किताब की तरीके से उसको बोला जा सकता है, लेकिन मजेदार है। इश्क हाँ। में शहर होना है, वो बढ़िया किताब है। टाइटल भी अच्छा शहर, है। शहर कोई एक ऐसा आइडल शहर बनना चाहिए जो पता है मुझे इस मामले में, इस खासकर, ऑल्दो वो, मुझे लगता है कि हो सकता है मैं गलत हूँ, हाँ लेकिन मुझे कलकत्ता शहर इस मामले में बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, उन्होंने अपना हेरिटेज कभी खत्म नहीं किया, जो कई जीने मामलों का में। तरीका है। हाँ तो जब मैं कलकत्ता रहा तो कलकत्ता भी मैं करीब करीब 20-22 दिन रहा। हाँ एक तो वहां पर आई गेस कुछ, मुझे थोड़ा वक्त हो गया है तो मुझे लग रहा है 11 बजे के आसपास सर वो दुकान बंद कर देते हैं। मतलब 10 बजे हम्म, खोलते हैं, 9 बजे खोलते हैं, और कुछ दोपहर से पहले बंद कर देते हैं, वो लोग चले जाते हैं ब्रेक पे। हाँ। तो मतलब सुबह वो 2 घंटे खोलते हैं, 2 2 ढाई घंटे, फिर वो सीधे आते हैं 5-6 बजे। मतलब अच्छा, पूरा दिन बीच में। मार्केट बंद है, हाँ। हाँ मतलब एक तसल्ली मुझे वहां महसूस हुई। हो सकता नहीं, है वो ये तो बिल्कुल होना भी मेन चाहिए। मेन टाउन में वो चीज ना हो, हाँ लेकिन फिर मुझे वो एक आइडिया ऑफ लिविंग भी अच्छा लगा, क्योंकि अगर आपको सामान खरीदना है तो आप जाओ सुबह खरीद लाओ। मंडी से तो आप हाँ, सामान खरीदने जाते ही हो ना सुबह। और इससे अपनी आदत भी हो जाती है ना कि एक जो लिस्ट बनाने की जो पहले परंपरा होती थी, जो मार्केट के गांव से बहुत दूर होता था, तो हम्म। मतलब 1 घंटे उसमें लिस्ट बनाया जाता था कि ये हम्म। लेना है। हम्म। अब तो लोग, अच्छा नमक लेके आओ, अरे चाय बनाने के चीनी नहीं, अच्छा दौड़ के एक बार चीनी की चीनी लेके आ जाओ। अब जो हम्म। दौड़ने वाला है वो भी एक एज के बाद वो भी परेशान हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। हाँ लेकिन हाँ ये है उनका, मुझे ये लगा बट तसल्ली है, मतलब एक तो थोड़ी सी तसल्ली हाँ दिखती है। ये चीज मुझे थोड़ी बहुत फील हुई उड़ीसा में भी। हाँ बहुत रश नहीं है वहां पर। अब पता नहीं ये जो बात है कि आप वहां से प्रवासी होके फिर वहां जब लौटते हो तो क्या आप लौट सकते हो, वो तो खैर मुझे लगता है एक आम भारतीय वाली जब बात है कि मतलब हम हैं ही साले ऐसे चूतिया टाइप के लोग थोड़े हाँ से कि मतलब शायद यही एक वजह है कि इतने सारे लोग आ गए आक्रमण करके हमारे यहाँ राज हाँ करके चले गए। हाँ हाँ, तो माइंडसेट हो सकता है आगे बढ़ ले। हाँ हम्म। अच्छा है, बढ़िया बात हुई इस बारे में। हाँ काश बहुत सारे लोग अपने शहर लौट पाए।